हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ क्लास 10th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करने जा रही हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। जो मेरे चैनल पर बेल आइकन है उसे प्रेस करके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 1.4 का हमें वैल्यू दी है 13/3125 3125। तो इसमें हमने टर्मिनेटिंग एंड नॉट टर्मिनेटिंग जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हमारे को फर्स्ट वैल्यू है 13/3125 तो अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। तो 13 के तो कोई फैक्टर बनते नहीं है, तो इसको लिखेंगे हम 13 और 3125 के जब हमने फैक्टर बनाए तो इसके फैक्टर आ गए हमारे पास 5 × 5 × 5 × 5 × 5। 5 को हमने 5 टाइम जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3125। तो इसमें जो है हमारे पास 5 की पावर है 5। तो ये है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। फर्स्ट है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, सेकंड है हमारे पास 17/8। इसमें जो है हमारे को जो टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग हम निकालते हैं तो इसमें 2 और 5 आना चाहिए। जो फैक्टर है हमारे 2 और 5 फैक्टर बनने चाहिए। तो अब हमारे पास सेकंड वैल्यू है 17/8। तो 17 जो है वो प्राइम नंबर है, उसके फैक्टर नहीं बनते हैं तो हम फैक्टर बनाते हैं 8 के। तो हमारे पास 8 के फैक्टर आ गए 2 × 2 × 2। तो जब हमने इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8। तो हमारे पास आंसर आ गया 2 की पावर 3। तो ये हमारे पास आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका आंसर भी हमारे पास आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हमारे पास है थर्ड हमारे पास वैल्यू है 64/455। तो 64 के हमारे पास फैक्टर जो है वो बनते हैं 2 × 2 जो है हमने इसको 64 को करते हैं। तो अगर हम 64 के फैक्टर बनाते हैं तो हमारे को बनाने हैं जो है नीचे वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर है उसके हमने फैक्टर बनाने हैं। तो हमारे पास 64/455 के फैक्टर बन गए 5 × 7 × 13। तो इसमें हमारे पास आ गया 5 × 7 × 13। तो ये हमारे पास आ गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ हमारे पास है 15/1600। 15/1600। तो अब हम इसको जो है फैक्टर बनाते हैं। तो हमारे पास फैक्टर है, तो सबसे पहले हम इसको कट कर लेते हैं 5 से। ये 3 आ गया और ये आ गया 320, क्योंकि इससे जो है फैक्टर बनाने हमारे इजी हो गए। तो हमारे जो है 320 के फैक्टर बन गए 5 × 2 की पावर 6। जब हमने इसका एलसीएम निकाला है तो 5 × 2 की पावर 6। तो हमारे पास 5 भी आ गया एंड 2 भी आ गया। तो ये हमारे पास आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 29/343। 29/343। तो 29 के जो है वो फैक्टर नहीं बनाने हैं, हमने बनाने हैं डिनोमिनेटर, नीचे वाली वैल्यू के फैक्टर बनाने हैं। तो हमारे पास वैल्यू है 29/343 के फैक्टर बन गए 7 × 7 × 7। तो 7 की पावर 3।
तो हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में लेके आना था 2 and 5 वैल्यू, तो हमारे पास आ गया नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमारे पास आ गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसका 6 पार्ट है हमारे पास। 6 पार्ट की वैल्यू हमें दी है 23 अपॉन 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, हमें ये वैल्यू दी है। तो इसमें ऑलरेडी हमारे पास 2 and 3 है, तो ये हमारे पास आ गया टर्मिनेटिंग। 7th पार्ट, इसकी वैल्यू है हमारे पास 7 की 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5, ये हमें वैल्यू दी है। तो इसमें हमारे पास वैल्यू है 2, 5 and 7, तो ये आ गया हमारे पास नॉट टर्मिनेटिंग, जो कि इसमें 7 डिजिट आ गई है, 2 and 5 होना चाहिए, तो ये आ गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसका है 8th पार्ट। 8th पार्ट की हमें वैल्यू दी है 6 अपॉन 15, 6 अपॉन 15, ये है इसका 8th पार्ट, 6 अपॉन 15। तो हमने जो है इसको कट करते हैं 3 से, 3 2 जा और 3 5 जा, वैल्यू आ गई 2 अपॉन 5। तो ये 2 भी है 5 भी है, तो ये आ गया हमारे पास नीचे अपॉन में 5 आ गया, ये आ गया टर्मिनेटिंग। अब हमारे पास है इसका 9th पार्ट। 9th पार्ट की वैल्यू हमें दी है 35 अपॉन 50, 35 अपॉन 50। तो 35 और 50 को हम 5 से कट करते हैं, तो 5 7 जा 35, ये अपॉन में आ गया 10, तो हमारे पास आ गया 7 अपॉन 10। तो अब हम 10 के फैक्टर बनाते हैं, तो 10 का एलसीएम आता है 2 मल्टीप्लाई 5, 2 and 5, तो वैल्यू आ गई 10 की 7 अपॉन 2 इंटू 5, तो हमारे पास 2 and 5 आ गया ये अपॉन में, तो हमारे पास आ गया टर्मिनेटिंग। फर्स्ट क्वेश्चन का 10th पार्ट। 10th पार्ट की वैल्यू हमें दी है 77 अपॉन 210। तो अब हम इसको 7 से कट करते हैं, ये आ गया 7 और ये हमारे पास आ गया 30, 7 अपॉन 30। अब हम 30 के फैक्टर बनाते हैं, तो अगर हम 30 के फैक्टर बनाते हैं तो हमारे पास आ गया 15, फिर 2 से किया, फिर 3 से करेंगे 5 और 5 1, तो ये आ गया 2 3 and 5, तो ये आ गया नॉन टर्मिनेटिंग। इसके फैक्टर हमारे पास आ गए 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये आ गए नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें अपॉन में ओनली 2 and 5 वैल्यू ही आनी चाहिए, जिसमें 2 and 5 वैल्यू आ रही है वो है टर्मिनेटिंग, और जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है तो वो आ गया नॉट टर्मिनेटिंग। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, हमने क्वेश्चन नंबर 2 का भी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही हमने करना है। इसमें हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे को ये अपॉन में वैल्यू है उसको जो है डिवाइड करना है, ठीक है। अपॉन की जो वैल्यू है ऊपर वाली डिवाइड करना, ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को हमने डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और जो वैल्यू है हमारी क्वेश्चन नंबर 2 की, वो ऑल वैल्यू जो है हमारी फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है, फर्स्ट क्वेश्चन की ही सारी वैल्यू है। तो हमारे पास फर्स्ट डिजिट है 13 अपॉन 3125। तो अब हमने इसमें क्या करना है, 13 को डिवाइड करना है 3125 से, तो ये 4 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, तो यहाँ पे लगेगी 0 और ये लगेगा पॉइंट। फिर ये आ गई हमारे पास ये 13 ये, तो अब हम लगाएंगे इसमें 0, यहाँ भी आंसर में भी लगेगी 0, यहाँ भी लगेगी 0, फिर यहाँ पर 0।
तो हमने इसको 3125 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1250। तो जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 500 आ गई। फिर यहाँ जीरो लगाया, ये आ गई 5000। अब हमने इसको 1 से डिवाइड किया, यही वैल्यू आ गई। अब इसमें से 5000 में से 3125 को माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5781। फिर यहाँ जीरो लगाया, फिर इसको नीचे उतारा क्योंकि 1875 स्मॉल थी वैल्यू और ये ग्रेटेस्ट वैल्यू थी। तो अब हमने इसको 6 से किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 18750। ये आपस में कट गया तो हमारे पास इसका आंसर आया 13/3125 का ये जो आंसर निकला है 0.00416, ये इसका आंसर आ गया। वैसे ही हमने इसका क्वेश्चन नंबर ये जो है 1 का सेकंड पार्ट को डिवाइड करना है तो वैल्यू है 17/8। तो 17 हमारे पास वैल्यू अंदर आ गई और 8 हमारे पास बाहर आ गया। तो इसको हम 2 से करते हैं, 8 2 जा 16। ये 1 आ गया, यहाँ पॉइंट लग गया, यहाँ भी पॉइंट लग गया। अब ये बन गया 10। इसको 1 से किया तो हमारे पास आ गया 8, ये आ गया 2, ये 0, फिर यहाँ 0 लगाया तो ये हमारे पास आ गया 8 2 जा 16, ये आ गया 4, फिर यहाँ 0 लगाया, ये 0। तो हमने इसको 5 से किया तो 8 5 जा 40। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 2.125। ये क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। और इस ऐसे ही हमने इसका थर्ड पार्ट करना है और ऐसे ही हमने इसका फोर्थ पार्ट करना है। तो सारे के सारे जो है हमने ये डिवाइड करने हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट। तो अब हम इसको जो है क्वेश्चन नंबर 3 में हमें निकालना है रेशनल और इरेशनल नंबर। तो ये हमारे पास है वैल्यू, ये 43 वैल्यू हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 43.12345678 तो इसमें हमारे पास वैल्यू है 43। तो इसको पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट का लग गया 1। इसके बाद जितनी डिजिट है उतनी अगर हम 0 लगा लेते हैं तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं 2 और 5 ही फैक्टर इसके बनते हैं। तो ये है रेशनल नंबर क्योंकि इसके फैक्टर है 2 और 5। अब सेकंड डिजिट है हमारे पास 0.12012, ये हमारे पास वैल्यू है 120120020012000। तो इसमें क्या है हमारे पास है पॉइंट। तो आ गया 0/1 और ये आ गया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये है हमारे पास इरेशनल नंबर, इसके फैक्टर नहीं बनते हैं तो ये आ गया इरेशनल नंबर। थर्ड वाला है हमारे पास 43 और इसके बाद है पॉइंट। 43/100 ले लिया हमने, तो इसके फैक्टर भी 2 और 5 बोथ बनते हैं। तो ये है रेशनल नंबर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमारे पास पॉइंट वैल्यू के बाद जो पॉइंट है वो इरेशनल वो जो है हमारे रेशनल नंबर होंगे और इसमें जो है 0 के बाद जो पॉइंट है वो हमारे पास इरेशनल नंबर होंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने ऐसे ही डिवाइड करके करना है जैसे ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैंने आपको करके दिखाया है, सेम वैसे ही ये सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। थैंक यू।